हो रहा है साल का सबसे पावरफुल ट्रांजिट। देवगुरु बृहस्पति, भाग्य के देवता, ज्ञान के देवता, विजडम के देवता, ब्लेसिंग के देवता अब अपनी सबसे स्ट्रांग पोजीशन यानी कि कर्क राशि में गोचर कर मजबूत एक्सॉल्टेड उच्च के स्थान पर बैठने वाले हैं। ये पोजीशन कोई ऐसी वैसी पोजीशन नहीं है। साल में एक बार जुपिटर को मौका मिलता है कि वो आपके लिए एक्सॉल्टेड हो जाए। पर ये जुपिटर सिर्फ एक्सॉल्टेड नहीं हुआ है कर्क राशि में, ये अतिचारी मोशन में भी है, यानी कि बहुत स्पीड से भाग रहा है। और शनि जो है वो आपके 12वीं राशि में बैठे हुए हैं और ये योग 60 साल में एक बार बनता है। सो दिस जुपिटर ट्रांजिट इज नॉट अ नॉर्मल सिंपल जुपिटर ट्रांजिट। ये आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। और आज के इस वीडियो में आप जो जो सुनेंगे ना, देवगुरु बृहस्पति भावनाओं की, इमोशंस की राशि, लग्जरी, कंफर्ट की, सुख की राशि, घर परिवार, व्हीकल, प्रॉपर्टी की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। और जुपिटर जहां जाते हैं वहां ग्रोथ होती है, वहां अबंडेंस आती है, वहां चीजें बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन हर राशि के लिए ये चीज नहीं होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी बल्ले बल्ले हो गई, जिनकी मौज आने वाली है, जो अपने स्ट्रगल के इस चैप्टर में एक फुल स्टॉप फाइनली जाकर लगा देंगे। लेकिन कुछ राशि ऐसी है जिनके लिए संघर्ष की जो घड़ी है अभी थोड़ी और बाकी है, वो समय थोड़ी और बाकी। कौन सी है वो राशि, क्या होने वाला है आपके साथ जुपिटर के इस ट्रांजिट में? पूरा जो वीडियो है ये आपके लग्न के बेसिस पर है। वो अभी मैं चेक करना सिखाऊंगा कि आपको चेक कैसे करना है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। यहां पर हमने जुपिटर को आपके वो किस हाउस में जा रहा है उसे डिस्कस किया है, अभी प्लैनेट्स की बात नहीं करी है। प्लैनेट्स की बात हम इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसको एंजॉय करिए, इसको समझिए। और अभी मई में जो फीलिंग जुपिटर आपको दे रहा है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लैनेट जब हिलता है ना तो फर्क एक महीने पहले से मिलने लग जाता है। उनमें कितनी बातें आपसे रिलेट हो रही, कमेंट कर जरूर बताइए मुझे। तो ये बात हो गई कि जुपिटर जब कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो क्या क्या होता है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि मेरे लिए क्या होगा। तो सबसे पहले होरोकॉस्मो ऐप खोल लीजिए या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करिए और उसमें अपनी जन्म कुंडली बना लीजिए। अब आपने जन्म कुंडली बना ली तो ये कुछ इस तरह से आपकी जन्म कुंडली आपको दिख रही होगी। ठीक है कि पहले घर में 7 नंबर अगर लिखा हुआ था तो बधाई हो, आप तुला लगन के हैं। अब तुला लगन के साथ क्या हो सकता है, तुला लगन वालों 10वां घर जुपिटर जो कि कर्म स्थान है, जुपिटर वहां पे जाकर उच्च के हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 10वां घर जुपिटर के लिए बहुत अच्छा होता नहीं है, बहुत पावरफुल होता नहीं, क्योंकि जुपिटर तो ठहरे पंडित जी, उनको मेहनत, कर्म, स्टेटस इन सब से मतलब है नहीं। जब जुपिटर वहां पर चला जाता है तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो, आप चीजें एग्जीक्यूट भी शायद कर रहे हो, पर गलत जगह पे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना और मेरा पूरा ध्यान चला जाए कि यार मैं सुंदर कितना लग रहा हूं, मेकअप ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ है, पर मैं कंटेंट पे अगर ध्यान ना दूं तो आप बताओ मैं सही दिशा में सोच रहा हूं या गलत। कुछ ऐसा ही तुला लगन वालों आपके साथ हो सकता है कि मेहनत है, एफर्ट है, क्योंकि जुपिटर आपके तीसरे और छठे घर के मालिक हैं। तीसरा घर मेहनत है और छठा घर एग्जीक्यूशन है। अब ये लॉर्ड बनकर आए हैं प्रोफेशन 10वें घर में, तो करियर में ड्रामेटिक आपको चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप तंग होंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत यानी थर्ड हाउस की बात मानते रहे और छठे भाव की बात मानते रहे तो आपको यही जुपिटर का ट्रांजिट एक नए रोल पे भेजेगा। शायद पुरानी जॉब छोड़नी पड़ सकती है, जॉब से स्विच भी हो सकता है, तब ही जाकर आपको प्रमोशन और रिकग्निशन मिलेगा। पर चप्पल घिसवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा, तब जाकर आप स्पॉटलाइट में आएंगे। ये देखने वाली बात है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो मेहनत है, मतलब मेहनत तो जितनी अभी कर रहे हो समझ लो उसका 10 गुना ज्यादा करनी पड़ रही है। इस हद तक ये जुपिटर आपको मेहनत करवा रहा है। पहले से ज्यादा डिसिप्लिन बनना पड़ रहा है, पहले से ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ रहा है। इवन आप शायद इतनी हार्डवर्क करो करियर में, अगर नहीं करोगे तो समझ जाओ ये ट्रांजिट काफी खराब जाने वाला है। अगर आप इसको बचाना चाहते तो यही एक तरीका है आपके पास। इतनी मेहनत आप करें कि आपकी नींद खराब हो गई, खाना पीना आप थोड़ा सा भूल गए हैं, तब जाकर ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको प्रमोशन और राइज दिखाएगा आपको। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि 10वां घर अथॉरिटी फिगर्स का भी घर होता है। इनसे डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो सकता है। बॉस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, सीनियर क्लाइंट्स हो गए, आप डायरेक्टली इनसे डील करोगे और वो आपको सीरियसली लेंगे भी। पब्लिक इमेज आपकी अपग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि लोग आपको अच्छा मान रहे हैं, लिंक्डइन पे फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाएं, प्रोफेशनल रिकग्निशन मिल जाए, या मीडिया आपको कवरेज दे दे, किसी न्यूज़पेपर में विजिबिलिटी मिल गई, जैसे ऑफिस में किसी सीनियर ने सबके सामने आपका नाम ले लिया तो आप एकदम से पॉपुलर हो गए। समथिंग लाइक दिस भी पॉसिबल है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आप ना बहुत फोकस कर रहे हो खुद के ऊपर, अपने नाम को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हो। इवन इस टाइम पीरियड में आप अपना वार्डरोब चेंज करो, नए तरह के कपड़े पहनो, नए तरह के सिग्नेचर करो, नए तरह का पेन और जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जो काम में यूज होते हैं उनमें खर्चा करो, देखने को मिलता है। आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनते चले जा रहे हैं
और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेकर बहुत कॉन्शियस है, शायद उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं आप। पर याद रखिए कि 10वें घर में जुपिटर तो एग्जॉल्टेड हुए हैं, पर उनकी नीच की दृष्टि जाएगी आपके चौथे भाव में, 4th हाउस में, जो कि मम्मी का घर है, आपके घर का एनवायरनमेंट है, इमोशनल पीस है आपका। तो माता जी के हेल्थ पर फोकस रहना चाहिए आपका। घर में कई लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, व्हीकल का प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है, गाड़ी में कहीं ब्रेकडाउन हो गई, पैसा वहां पे जा सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट या फिर डिले देखने को मिल सकता है, इमोशनल रेस्टलेसनेस आपके करियर की वजह से यहाँ पर देखने को मिलती है। पर रियल एस्टेट में अगर परचेज वगैरह कर रहे थे तो आप थोड़ा सा ध्यान और रखिएगा, ये डिले हो सकता है। हाँ, 4th हाउस आपका चेस्ट एरिया भी है, तो चेस्ट में कोई इन्फेक्शन होना, लंग्स का कोई इशू होना, ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का, और प्राणायाम जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे। उपाय के तौर पे मैं कहूंगा कि अगर आप तुला लगन के हैं तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा लेट किए बिना पहन लेना चाहिए, और माता लक्ष्मी की आपको शुक्रवार के दिन कमल के फूल और कमल गट्टे की माला के साथ लक्ष्मी अष्टक या महालक्ष्मी अष्टक बोलते हैं, उसका पाठ करते हुए पूजा भी करनी अब शुरू करनी चाहिए। 5 महीने आपको ये रेमेडी करनी है, और 14 मुखी रुद्राक्ष आप आज से 1.5-2 साल तक आराम से पहनिए, उसके बाद भी पहनिए, वो आपके धन को बैलेंस रखने में आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। और इसके साथ आप हो सके तो मून स्टोन और रोज क्वार्ट्ज के क्रिस्टल, अगर आपको क्रिस्टल पसंद है, वो भी क्लब करिए, और ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। तो ये था कैसा जाएगा तुला लगन के लिए आने वाला जुपिटर का ट्रांजिट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने 8 नंबर के लगन की तरफ चलते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से आपकी कुंडली दिख रही होगी। 1st हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो बधाई हो, आप वृश्चिक लगन के हैं। अब वृश्चिक लगन वालों के लिए मामला काफी अच्छा है। वृश्चिक लगन वालों, जुपिटर आपके भाग्य के स्थान में एग्जॉल्टेड होकर आ रहे हैं, आपका भाग्य का साल खुल गया, आपका लक किस्मत का साल है। मालिक देखिए आपके दूसरे धन के घर के मालिक, खुशियों के घर के 5वें घर के मालिक हैं। पैसा, संतान, खुशियां, हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस, और ये सब कहां जाकर बैठा जुपिटर? भाग्य के घर में। तो भाग्य यहां पर लिटरली आपका चमकने वाला है। आज तक जो कर्म किए थे, जो मेहनत करी थी, जो स्ट्रगल किए, अब फल खाने का मौका आपको मिलेगा, स्पेशली उन चीजों में जो आपने ऑनेस्टली बहुत हार्डवर्क किया था जिसके लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में हो, वहां पर वो फल दिखाई देगा आपको। संतान से जुड़े कई सारे, एक तो संतान का योग बनना, अगर आप कपल थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो इसी साल जुपिटर के कर्क में रहते हुए ही आपको संतान का सुख मिल सकता है या गुड न्यूज मिल सकती है। बट आप उम्र बड़ी हो चुकी है, संतान आपकी बड़ी हो गई है, तो आपको संतान की तरफ से गुड न्यूज मिलेगी। या अगर वो किसी चीज से परेशान था, कोई एक अपने ड्रीम डिजायर के पीछे लगा हुआ था, वो उसका सपना पूरा हो सकता है, जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वेल्थ गेन के अच्छे मौके मिल रहे हैं, ऑनेस्ट रहिएगा, नए क्लाइंट आएंगे, उनसे भी ऑनेस्ट रहिएगा, और कुछ भी काम आप कर रहे हैं, जो भी पैसा धन आप कमाए उसको इन्वेस्ट करते चले जाइए, क्योंकि पैसा सडनली नहीं आएगा, आपके ही पुराने प्रारब्ध यानी मेहनत का पैसा आपको आ रहा है, इसे इन्वेस्ट करना ही इस टाइम पीरियड में ज्यादा बेहतर है। आपको कुछ अच्छे टीचर, कुछ अच्छे गुरु, मेंटर, एडवाइजर भी मिल सकते हैं, और इनकी एडवाइस या कोई सीनियर की एडवाइस मानकर आपका और फायदा होगा। तो इस टाइम पीरियड में अपनी बुद्धि खोलकर रखिएगा कि कोई भी कुछ सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो आप उसे प्यार से पढ़ें, प्यार से सीखें और इज्जत करें, क्योंकि हर किसी को जीवन में सिखाने वाला और उंगली पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। यहाँ पर आप इवन ये भी कह सकते हैं कि यार इसने जो बात बताई है ये मुझे 5 साल आगे लेकर चली गई है। तो ऐसे मौके बन रहे हैं आपको, इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, धार्मिक बहुत हो रहे हैं आप, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं, हो सकता है इसी टाइम पीरियड में आप वैष्णो देवी की, तिरुपति बालाजी की 4 धाम की यात्रा में जाएं, विदेश में भी जा रहे हैं तो स्पिरिचुअल साइट्स पे ही घूम रहे हैं। यात्रा जरूर हो रही है इस टाइम पीरियड में आपकी, यानी आने वाले 5 महीनों तक, और इसमें आपको मजा आ रहा है, और ज्यादातर ये यात्राएं स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पसेस से हो रही हैं। इस टाइम पीरियड में आप किसी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, टैरो रीडर या स्पिरिचुअल पर्सन से कंसल्ट करने चले जाओ, अपने सवालों के जवाब ढूंढने चले जाओ, ये भी देखने को मिलता है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको सच में गाइडेंस की मतलब ऐसे नेगेटिव सेंस में जरूरत नहीं है, पर अगर मिल जाए तो काफी बढ़िया है, काफी मजा आएगी। और जब आप ऐसे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो आपके लिए कितनी राइट बैठ रही है, कितनी सही बैठ रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा नेगेटिव क्या होने वाला है 8 नंबर राशि के साथ। तो देखिए 10 नंबर राशि आपके तीसरे घर में पड़ने वाली, 3rd हाउस में पड़ने वाली है। तो सिबलिंग्स की हेल्थ, सिबलिंग्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन, सिबलिंग के करियर में प्रॉब्लम, गलत कम्युनिकेशन की वजह से आपको कोई इशू हो गया है, जैसे ईमेल भेजना था कहीं भेज कहीं और दिया, मैसेज लिख रहे थे दोस्त में, बॉस को गरियाते हुए वो मैसेज बॉस को ही भेज दिया, इस तरह से गड़बड़ हो सकती है। छोटा ट्रैवल कोई आप करने गए थे तो वहां पे गाड़ी पंचर हो गई आपकी,
आपकी टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए आप देख सकते हैं कि आपको साहस, करेज नहीं आ रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूं, इसीलिए शायद आप किसी हेल्प लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर या हीलर के पास जा सकते हैं। अपने थ्रोट का, गले का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया में अगर आप हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपकी कंट्रोवर्सीज हो सकती है इस टाइम पीरियड में, और इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करने का मौका भी मिल सकता है। वृश्चिक लगन के हैं तो बहुत ज्यादा उपायों की वैसे आपको जरूरत नहीं, पर फिर भी आप प्रोटेक्टेड रहें और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। और इवन अगर आपको क्रिस्टल्स वगैरह पसंद है, अच्छे लगते हैं ना, तो आप यहाँ पर रेड जैस्पर का क्रिस्टल पहन सकते हैं और कैट्स आई क्रिस्टल भी पहनना आपके लिए काफी बेहतर यहाँ पे साबित होगा। तो ये था दोस्तों वृश्चिक लगन के लिए कैसा होने वाला है। बाकी आप अपनी रेमेडीज डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप धनु लगन के हैं, यानी कि कुछ इस तरह की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आप धनु लगन के व्यक्ति हो गए। अब धनु लगन वालों के लिए यहाँ थोड़ी सी सीधी सीधी बात मैं बता देता हूँ। जुपिटर आपके 8वें घर में आ रहे हैं। ये साल आपके लिए चैलेंजिंग है, कठिन है, परेशानी वाला है, क्योंकि 8वां घर है क्या, दुख, दर्द, पीड़ा कर, सडन अप सडन डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन का है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है अच्छा नहीं लग रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है। इट इज लाइक कि आप घर में रहते हैं, 3 मंजिला घर है आपका, अब घर बदलना है, तो इस घर को पूरा बदलना, सामान ले जाना, इट इज अ कियोटिक प्रोसेस। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको एक दूसरा व्यक्ति बनाना चाहता है ये ट्रांजिट, बदलना चाहता है ये ट्रांजिट आपको। अगर आप उसको खुशी खुशी अपनाएं तो अच्छा है, अदरवाइज ये बहुत तंग करने वाला है, बहुत चैलेंजेस देने वाला है आपको। जुपिटर आपके लगन के और चौथे घर के केंद्र के मालिक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस के रूलर हैं। आपका अपना लॉर्ड 8वें में जाके चला गया है। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी चेंज हो जाना, बिल्कुल इट इज लाइक कि आप इंजीनियर थे, एस्ट्रोलॉजर बन गए, बैंकिंग में काम करते थे, यूपीएससी लिखने चले गए, एकदम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी चेंज दिखाई देता है। जो पोजीशन, जो नाम, जो फेम आपने अभी तक कमाया था, उसे बदलने का मन करना, आपके लगन, मृत्यु, इट इज जस्ट लाइक कि एक चीज एंड हो गई है, एक पुराने सेल्फ की डेथ हो गई है और एक नए सेल्फ का बर्थ हो रहा है। ये इस तरह से आप देखिए, आपका नेचुरल इंटरेस्ट अकल्ट, स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, मिस्ट्रीज में जाने वाला है। डीप इंटरेस्ट आएगा, आप इस तरह के कोर्सेज जैसे हिप्नोसिस, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, एनर्जीज, इस तरह के कोर्सेज में एनरोल करोगे अपने आप को, विच इज अ गुड थिंग, आपको करना भी चाहिए। अंडरग्राउंड का ये फेज है, यानी पब्लिक से थोड़ा दूर रहिए, सोशल मीडिया कम यूज करिए, पार्टीज में यानी लाइमलाइट में अभी आपको नहीं आना चाहिए। इस एनर्जी को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि ये आपको चुपचाप घर में बैठकर मेहनत करने के लिए विवश करना चाहती है, बहुत ज्यादा बाहर जाकर हल्ला मचाने के लिए नहीं करना चाहती है। और अगर आप ये बात मानते हैं तो बढ़िया फायदा होगा आपका। इनहेरिटेंस या फिर इंश्योरेंस का पैसा आना, कोई पुरानी वेल्थ, हिडन वेल्थ थी आपको, वो मिल जाना, फैमिली से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लेना आपके नाम में, या फैमिली से पैसा मिल जाना आपको, ये भी देखने को मिलता है। हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो आपकी हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लग्न के मालिक सीधे अप्स एंड डाउन्स के घर में आ गए हैं। तो इमोशनल इम्बैलेंस होना, या फिर आपको स्टमक, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ये भी दिखाई देता है। इस टाइम पीरियड में आपका ना क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत मन कर सकता है, या क्राइम रिलेटेड या गैंगस्टर रिलेटेड मूवीज, ओटीटी शो, पॉडकास्ट ये सुनने का, साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि मतलब माइंड बेंडिंग मूवीज होती हैं, इसके भी आप एडिक्टेड बन सकते हो। और ये सारी चीजें आप इस ट्रांजिट में एक्सपीरियंस करने लगोगे। 8th हाउस इज अ टफ हाउस, और धनु लगन के लिए ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप प्रोटेक्शन को अपने बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं ज्योतिष के उपाय बताता हूं आपको। 11 और 12 मुखी ये 2 रुद्राक्ष आप जरूर पहनिए। 11 मुखी नेगेटिविटी, बुरी नजर, अप्स एंड डाउन से प्रोटेक्ट करता है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करने वाला रुद्राक्ष है। 12 मुखी सूर्य का रुद्राक्ष, क्योंकि इस समय आपके अंधकार वाले पोजीशन में या जुपिटर के ट्रांजिट पे यू नीड लाइट, यू नीड ब्राइटनेस, यू नीड हेल्प, यू नीड एनर्जी, ऊर्जा चाहिए अभी आपको इन सारे चैलेंजेस से फाइट करने के लिए, जो कि आपको 11 और 12 मुखी का रुद्राक्ष दे सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो सिट्रिन का ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ये सारी चीजों की और बातें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं 10 नंबर के लगन के बारे में, यानी कि आपकी कुंडली कुछ इस तरह की थी और वहां पे पहले घर में 10 नंबर लिखा हुआ था, तो आप मकर लगन के हो गए हैं। जुपिटर आपके 7वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं जुपिटर आपके। और मालिक कहाँ है, एक तो 12वें घर के मालिक है, दूसरा तीसरे घर के मालिक है। तो 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, 3rd हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में आ गया। अब इसमें क्या होगा, जुपिटर आपके 7th हाउस में, जो कि पार्टनर का हाउस है, पार्टनरशिप का घर है, उसमें जाकर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं। लग्न पर डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा है। जुपिटर आपके तीसरे 12वें घर का मालिक है। पार्टनरशिप में मेजर एक्टिविटी होने, मेजर चेंजेस आने वाले हैं। बिजनेस पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनरशिप हो, आपका कोलैबोरेशन करना इस टाइम में बहुत जरूरी है। लोगों के साथ जुड़कर, मिलकर काम करना, हाथ मिलाकर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पर एक वार्निंग भी है। अगर आप कोई नई पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं थे, जो कि एकदम से मतलब आप ट्रस्ट करने में भी आपको 2 बार
बार सोचना पड़ा, वहां रुक जाना। कोई व्यक्ति पुराना था, घर का था, दोस्त था, वहां आप कर सकते हो। जिसको आप जानते थे और जिसको नहीं जानते उस पे अंधी में तुक्का मत मारना, ठीक है। शादी के बहुत स्ट्रांग योग बने तो अगर आप अनमैरिड थे तो आपका विवाह हो सकता है, लेकिन अगर आप शादीशुदा थे तो आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो अब बहुत डोमिनेट कर सकता है आपको। और आप देख सकते हैं आपके पार्टनर को फॉरेन से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, घर से दूर जाने के उसके कई सारे योग बन सकते हैं। आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पब्लिक इमेज और रेपुटेशन में भी आप देखेंगे कि एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। अगर यहां पर सातवें घर में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है तो ये शिफ्ट पॉजिटिव होगा। बट मान लेते हैं अगर आपकी मकर लगन है और सातवें घर में राहु, केतु, मंगल, शनि कोई ऐसा प्लैनेट बैठ गया है इसमें, तो ये चीजें, ये जो पब्लिक अपीयरेंस है या पब्लिक जो आपको जान रही है, ये नेगेटिव भी या डाउनवर्ड भी हो सकता है। विदेश, लेकिन अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं, फॉरेन ट्रेवल करने का प्लान बनाया है, विदेश जाकर कुछ काम करना है, आप ज्यादा बेहतर हैं, आपको बहुत ज्यादा परेशानी इस ट्रांजिट में नहीं होगी। एक चीज और देखने को मिलती है, अगर कोई पुराना लफड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट केस, कोई लीगल मैटर, ऐसे कुछ इश्यूज आपके कंपटीशन या शत्रुओं के साथ चल रहे थे, अभी वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन नई कॉम्प्लिकेशंस आप क्रिएट कर बैठेंगे, यानी कि आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। पुराने इश्यूज को खत्म करना है लेकिन नए इश्यूज को आने भी नहीं देना है, उससे भी रोकिएगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने पार्टनर या अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ इन डेप्थ कन्वर्सेशन करोगे। बचपन, फैमिली हिस्ट्री, डीप फियर्स, फ्यूचर ड्रीम्स, आपने आज तक जो स्मॉल टॉक करते थे ना, अब वो आप कहोगे यार नहीं यार, अभी थोड़ी गहरी बातें करनी है, थोड़ी डीप की वो विजडम वाली बातें करनी है, मुझे वो फील करना है अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे जो 10वीं राशि है वो मकर लगन यानी आपके पहले हाउस में ही आ गई है। यहाँ एक स्पेशल केस है, कैप्रिकॉर्न लिटरली आपका लग्न है, जुपिटर की नीच की दृष्टि इसी पे सीधे जा रही है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया फिलहाल यही है। सेल्फ इमेज को लेकर कंफ्यूजन है, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, कहां पहुंच रहा हूं, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस मन में आएंगे और आपका मन कर सकता है कि यार क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हूं ना, मिरर में आप देखोगे मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है, चलो अपीयरेंस बदल लेते हैं। मेरी स्किन में पिगमेंटेशन हो रहा है, इसके लिए ट्रीटमेंट करा लेते हैं। प्रोफेशनली करियर पाथ में बहुत सारे सवाल हैं कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इन चीजों से आप तंग होंगे। इवन आपका जो स्पाउस है वो आपकी पर्सनालिटी पे हावी हो सकता है, मतलब उसकी बातें ज्यादा मानी जा रही हैं, उसका फायदा भी ज्यादा है। जुपिटर 7th हाउस में ना तो उसका गेन ज्यादा है। आपके हस्बैंड का बिजनेस बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में आया है तो आपके स्पाउस का फायदा है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए, रेमेडी जो आप कर सकते हैं, एक तो आप हनुमान जी के टेम्पल जाकर शनिवार उनको सरसों का तेल का दिया जिसमें आप थोड़े से काले तिल भी डालें, आप ये करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए 11 मुखी का रुद्राक्ष और 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनना। एक साथ पहनिए, अपने साथ रखिए या मंदिर में रखिए या फिर अपने साथ कैरी करिए, नहीं तो धारण कर सकते हैं तो वही करना चाहिए। और ब्लैक टूरमलीन का एक क्रिस्टल आता है, वो अगर आप क्रिस्टल्स पसंद है आपको तो आप वो क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कुंभ लगन की बात करते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ था तो आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं। कुंभ लगन वालों, जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 6ठे घर में हो रहा है। ये पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि जुपिटर वैसे तो आपके धन के, प्रॉफिट के यानी 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड है, वेल्थ का लॉर्ड है आपके लिए। पैसा आने का चांस है लेकिन पैसा खोने का चांस उससे ज्यादा स्ट्रांग है। आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। आपका पैसा बीमारियों में खर्च हो सकता है, कॉम्पिटिटर को पीछे हटाने में या कॉम्पिटिटर से जीतने में भी आप हैवी पैसा खर्च कर सकते हो। कुछ आपके मन में ऐसे वहम आ सकते हैं कि मुझे उससे खतरा है, उससे खतरा है, उससे खतरा है, तो अभी काम करता हूँ ना, सिक्योरिटी गार्ड रख लेता हूँ या कैमरे लगा लेता हूँ घर में। इस तरह के वहम की वजह से भी आप पैसे खर्च कर सकते हो। लोन में, कर्ज में इस टाइम में नहीं लेना है, कर्ज में आपका डेट भरने में आपका पैसा जा सकता है। लेकिन जुपिटर की वजह से, क्योंकि ये आपके 2nd और 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, आप इन सब को डिफीट कर कर आगे ही निकलोगे। और जब आप यहां से निकलोगे तो आपकी विजडम, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्यादा स्ट्रांग होगी। कुंभ लगन वालों को इस टाइम पीरियड में अपने फाइनेंशियल फैसलों पर, डिसीजन पे बहुत, मतलब एक एक पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। यही जुपिटर आपसे चाहता है और यही शनि जो आपके 2nd हाउस में बैठा है वो भी यही चाहता है। और राहु को हराने का यही तरीका है, क्लैरिटी। राहु कैसे हारेगा, इल्यूजन का प्लेनेट कैसे हारेगा, जब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर या वेट रिलेटेड प्रॉब्लम होना। डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन अब आपको सेट करना पड़ जाएगा। लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेट टेम्पटेशन आपकी बढ़ेंगी। 6ठे घर में जुपिटर का एक वार्निंग है, अगर लोगे तो बढ़ जाएगा। ईएमआई ली थी, मतलब बैंक से लोन लिया था 100 रुपए का, उसे चुकाने के लिए 200 का लोन लेना पड़ रहा है।
ऐसा भी हो सकता है। सर्विस बेस्ड वर्क है, हेल्थ केयर या प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई बिजनेस आप या वर्क करते हैं आप, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। छठा घर प्रॉब्लम्स का है, आपका काम ऐसा है जिससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बढ़िया है, फिर आपके लिए अच्छा है। या आप किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एडवाइस देते हैं तो भी ये ट्रांजिट आपके लिए काफी बढ़िया है। आपके यार दोस्त रिश्तेदार भी आपसे पैसा मांगने आ सकते हैं, या वो कह सकते हैं कि यार मैं किसी प्रॉब्लम में हूं जिसके लिए तुम मुझे पैसा उधार दे दो ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बचिएगा। या इसी वक्त इसी शर्त पे पैसे दीजिएगा कि भाई तुम ये पैसे ले लो, चुकाना मत, मुझे लौटाना ही मत, इस शर्त पे दीजिएगा या तो मत दीजिएगा, ठीक है। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। इस टाइम पीरियड में आप अपने घर के किसी पेट एनिमल या किसी स्ट्रे डॉग्स या कैट से अनयूजुअल इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर सकते हो, क्योंकि छठा घर पेट्स का होता है। तो या आपके घर में नया पेट आ जाए या घर के बाहर जाकर आप एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करने लग जाओ, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। जुपिटर छठे घर में है, ये अर्थ त्रिकोण में आता है और सेकंड हाउस पे इसकी दृष्टि जाती है, तो पैसा कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आपको बचाने प्रोटेक्ट करने आ ही जाएगा। आपके 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न आती है। अब जुपिटर की जो नीच की दृष्टि है वो 12th हाउस में जा रही है, यानी मेजर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, चाहे वो मेडिकल के हों, ट्रैवल के हों, लीगल हो, फॉरेन ट्रैवल के हों, या फिर कहीं दूर घूमने आप जा रहे हैं, देखिए खुद से कर दीजिए, अच्छा। यानी कि इस टाइम पीरियड में विदेश में जाकर ट्रैवल करने में खर्चा करना इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। आपको नींद का डिस्टर्बेंस भी बहुत देगा। आपको ऐसा हो सकता है कि यार नींद क्यों नहीं आ रही, सुबह 5-6 बजे सोने लग गया हूं, ज्यादा ही हो रहा है आपको। हॉस्पिटल के चक्कर खुद की वजह से या किसी यार दोस्त की वजह से भी लग सकते हैं। किसी की वजह से कोई वैसे फोन करता है यार मैं बीमार हूं, हॉस्पिटल में बैठो, तुरंत जाइए मिलने और थोड़ा सा खाने पीने का सामान और लेकर जाइए, क्योंकि यही आपकी रेमेडी है। आपको इस टाइम पीरियड में कोशिश ये करनी है कि आप एक तो फॉरेन घूम सकते हैं तो घुमाना चाहिए, नहीं तो अपना पैसा खुद ही अपने आप से दूर कर दीजिए, जैसे गोल्ड ले लीजिए या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए अगर उतना पैसा नहीं तो कुल नहीं तो एफडी कर दीजिए उस पैसे को। अननेसेसरी लग्जरी में ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, बट ट्रेवल में तो फिर करना, वो भी एक रेमेडी है, ठीक है। ये भी रेमेडी किया तो खुद पैसा दूर कर दो, ये अच्छा है, ये कर लीजिए। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि यार वो काम करना ही था और इससे मेरा थोड़ा सा एक दूर का ट्रैवल भी हो जाएगा, यही कर लेता हूं, चॉइस इज योर्स। यहाँ पे कुछ उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने हैं। सबसे पहले तो आप 1 मुखी और 7 मुखी ये 2 रुद्राक्ष जरूर पहनिए, और इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा करना या भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले वस्त्रों का दान करना, इन दोनों में से कोई एक चीज करिए। हनुमान जी की पूजा में स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ लगन के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, या इसमें से आप क्या फील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने आखिरी लगन की तरफ चलते हैं जो कि मीन लगन है। अब मीन लगन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन बन रही है। जुपिटर 5वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं जो कि पुत्र का, विद्या का, मंत्र का, हैप्पीनेस का, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता का हाउस है आपका। ये पोजीशन आउटस्टैंडिंग है क्योंकि जुपिटर आपके 1st हाउस का मालिक है, आपके 10th हाउस का केंद्र में, देखिए 10वां घर पहला घर, उसके मालिक कहां गए, खुशियों के घर में, हैप्पीनेस के घर में। तो सबसे पहले संतान नहीं थी तो संतान का प्लान कर रहे थे तो कंसेप्शन प्रेगनेंसी की न्यूज आपको मिल सकती है, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड मेजर न्यूज मिल सकती है अगर आप ट्राई कर रहे थे। ऑलरेडी संतान थी आपको तो बच्चों की तरफ से गुड न्यूज मिल सकती है, उन्होंने कुछ अच्छा बढ़िया अपनी लाइफ में किया जिस वजह से आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, खुशखबरी मिलेगी आपको। क्रिएटिविटी आपकी पीक पर है, आप किसी भी तरह के काम कर रहे हो अगर उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, डिजाइनर है, कंटेंट क्रिएटर है, म्यूजिशियन है, तो ये दिस इज अ परफेक्ट टाइम, दिस इज अ बेस्ट टाइम फॉर यू, जहां पर आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होगी। एजुकेशन और हायर लर्निंग, एडमिशंस, सर्टिफिकेशन, एडवांस कोर्सेज के योग बने हैं, पढ़ खूब रहा है। जुपिटर 5वें घर में जा रहे हैं, एजुकेशन के घर में जा रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे, खूब पढ़ाएंगे आपको, क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे आपकी, संतान के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। पर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए पोजीशन उतनी खास नहीं है। इवन आप अपने यार दोस्त और अपने नेटवर्किंग से भी हट जाओ, कट जाओ, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनमैरिड लोग हैं यहाँ पर, वो लव रिलेशन में जो थे, आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर में ना, अब अगर वो बुद्धिमान है, विजडम है, उसके अंदर नॉलेज वाला है तो कोई इशू नहीं, तब तो आप रोमांटिक पार्टनर शादी ही कर डालो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं था तो अब आप सवाल करोगे कि यार इसी के साथ जिंदगी बितानी है क्या, यही मेरे बच्चों को पापा बनेगा क्या, ये लायक है क्या? क्योंकि जुपिटर चाहता है कि आपका जो रोमांटिक पार्टनर हो वो भी नॉलेजेबल हो, विजडम वाला हो, फिलोसफर हो। पर अगर ऐसा है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात होती है। पर अगर आपकी शादी हो चुकी है, लाइफ पार्टनर आपके साथ है, तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत डीप हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। इवन आप अपने बच्चों का फ्यूचर साथ में प्लान कर पा रहे हैं, और ये सब कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि करियर के लॉर्ड 5th हाउस में आए, विच इज अ प्रमोशन योग। आपका प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना और अच्छी जगह पे जाकर काम करने का मौका मिलना, रिस्क लेने की कैपेसिटी मन में आना, और जो काम नहीं पसंद है, जो पीछे खींच रहा है, जो लोग पीछे खींच रहे हैं, उनको खुद ही आप दूर भगा दे रहे हैं। लग्न के मालिक 5वें घर में आ रहे हैं, दिलचस्प जिंदगी बन रही है आपकी। इस टाइम पीरियड में आपको रिस्क लेने चाहिए, इस टाइम पीरियड में आपको जरूर बाहर निकलकर अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि
ये फेवर का टाइम, आपके ऊपर जुपिटर का फेवर है। शनि आपके लगन में बैठे हैं, काफी टाइम से आपको तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, पर जुपिटर की ये एनर्जी सब कुछ क्लियर कर देगी आपके लिए। इट इज अ वंडरफुल ट्रांजिट फॉर यू, यानी आप में से जिसका भी मीन लगन है। अब देखते हैं तो मीन लगन के लिए 11वें घर में जाता है, जो कि एल्डर सिबलिंग का घर है, दोस्तों का, इनकम का घर है। वहां पे जाएगी कौन सी राशि? मकर राशि। तो दोस्तों के साथ डिस्प्यूट होना, डिस्टेंस हो जाना, एल्डर सिबलिंग को हेल्थ, करियर, मैरिज में इश्यूज आना, इनकम में टेम्परेरी ऑब्स्टेकल आने, जैसे सैलरी डिले हो गई, क्लाइंट पेमेंट स्टक हो गई, पैनिक मत करिएगा, सब लौट कर आ जाएगा आपके पास। सोशल सर्कल अब चेंज हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। बिग ग्रुप प्रोजेक्ट्स में डिले देखने को मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न एक्सपेक्टेशन से कम हो सकती है आपकी। ये कुछ 11th हाउस की गड़बड़ी की वजह से जो ना हो आपके साथ, इसके लिए आप 15 मुखी का रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा। भगवान विष्णु की पूजा करना, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना गुरुवार के दिन, सिर्फ एक हफ्ते में एक बार भी पढ़ेंगे तो बढ़िया है, या एकादशी का व्रत रखना भी आपके लिए अच्छा है, और 15 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना आपके लिए एक बेहतर उपाय, एक अच्छा उपाय है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल भी पहन लें, तो बिजनेसमैन अगर हैं तो वहां पे भी लाभ होगा, या जो क्रिस्टल है उसकी एनर्जी अपने टेबल पे जरूर रखिएगा। तो ये था दोस्तों जुपिटर का ये मेजर ट्रांजिट हर लग्न के लिए कैसा होने वाला है। इसके बाद मुझे एक वीडियो बनाने का और मन कर रहा है कि जुपिटर का ट्रांजिट हर एक प्लेनेट के ऊपर कैसा होगा, यानी सूर्य के ऊपर, चंद्रमा, ऐसे करके हमारे जो 9 के 9 प्लेनेट है उस पे जुपिटर का ट्रांजिट कैसा होगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर अपनी ये बात मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।